बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, आम इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ गई है। तलबा की आगाही के लिए निजी स्कूल में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। स्कूल के तलबा और तालिबात अपनी पसंद के ग्रुप को वोट कास्ट किया। तफसीलात सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। कौम के मेमारों को इलेक्शन से आगाह करने का अज़्म। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां पूरे जोर और शोर से जारी हैं। इस हवाले से स्कूलों में भी तलबा को इलेक्शन के फ़वाइद और इसके तरीक़ेकार के मुतालिक बताया जा रहा है। शहर के एक निजी स्कूल में ऐसे ही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। निजी स्कूल के CEO अरशद मलिक ने बताया कि 300 से ज़ायद तलबा ने वोट कास्ट किया। स्कूल प्रिंसिपल बोली, तलबा के जरिए घरों में पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। तकरीबन 300 से ज़ायद तलबा इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास, जो बारी बारी अपनी क्लास में आ रहे हैं और अपने मुंतखब जो है अपने मॉनिटर्स और प्रीफेक्ट्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देनी थी कि आपको ये पता चल जाए कि वोट क्या है, वोट कौम की अमानत है, वाई वोटिंग इज़ नेसेसरी, हम क्यों वोट देना चाहते हैं। यही बच्चे घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कायल करेंगे उनको कि वोट ना देना ज़रूरी नहीं है, वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि वोट कौम की अमानत है और अमानत को हमें सही इस्तेमाल करना है। वोट कास्ट करने वाले तलबा इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। कहा अपने पसंद के ग्रुप को वोट दिया है। अभी हमने वोट कास्ट किया है। पहले हमें पेपर मिला था, फिर हमारे निशान लगाया गया है और उसके बाद हमने बैलेट बॉक्स में डाला। अपने पेरेंट्स को बाहर निकालें और वोट कमाना थे, वोट ज़रूर डालना चाहिए, वोट डालना सबका हक है। इलेक्शन के मौके पर तलबा के 6 ग्रुप तश्कील दिए गए थे, जिन्हें तलबा ने वोट दिया। कैमरामैन अजलान के हमरा सबा परवेज, सिटी 21। नाज़रीन, कराची में आम इंतखाबात को पुरअमन माहौल में यकीनी बनाने के लिए कराची ने प्लान तरतीब दे दिया। शहर भर में 8 फरवरी को 55,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। कराची पुलिस को मिलने वाला सिक्योरिटी का बजट ज़िला पुलिस को मुंतकिल किया जा रहा है। नफरी की कमी को पूरा करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह। बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची पुलिस ऑफिस से और इस वक्त हमारे साथ एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद साहब मौजूद हैं। 8 फरवरी जो कि इलेक्शन की तारीख है, उस हवाले से कराची भर में पहले से ही फ्लैग मार्च और सिक्योरिटी के पर्पस के लिए मीटिंग्स जो है वो इस वक्त जारी हैं। सिक्योरिटी के कितने सख्त इंतजामात शहर भर में कबलस इलेक्शन और इलेक्शन के दिन क्या सिक्योरिटी रहेगी, इस वक्त एडिशनल IG कराची से मजीद तफसील जानते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा। हमारा एक सिक्योरिटी प्लान होता है, उसमें प्री इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन होती हैं और आफ्टर इलेक्शन होती हैं। प्री इलेक्शंस में हमारे जो है वो IBOs पे हम काम कर रहे हैं। उस पर कुछ ऐसे हसास इलाके हैं जहाँ पे हमें कुछ शक व शुबात हैं क्रिमिनल्स के हवाले से, उन पे रेड्स हो रहे हैं। फ्लैग मार्च जिसका आपने जिक्र किया, और उसके साथ ही जो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी पुलिस की सिक्योरिटी इसमें होती है। इलेक्शन के दिन के हवाले से हमारी डिप्लॉयमेंट टोटल 45,000 होगी, जिसमें से 3 किस्म की ड्यूटीज़ हैं। एक स्टैटिक ड्यूटीज़ हैं जो पोलिंग स्टेशंस पे होंगे। दूसरी लेयर में हमारे पास क्विक रेस्पॉन्स फोर्स अवेलेबल होगी, जो 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस के क्लस्टर्स पे एक QRF की टीम होगी, ताकि क्विकली रिस्पॉन्स किया जा सके इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा जो लेयर होगा वो होगा रिजर्व फोर्स का, जो SHO से लेके एडिशनल IG तक सबके साथ वो फोर्स अवेलेबल होगी विद एंटी हवाई गैजेट्स। उनका ये काम होगा कि इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वो वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सके। कराची में वज़ीर दाखिला की तरफ से भी बयान सामने आया है कि नफरी की कमी है, 14,000 समथिंग जो है वो नफरी की कमी है तकरीबन। तो क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से ओवरकम करेंगे? नफरी की तकरीबन जो फाइनल कैलकुलेशन की थी हमने, उसमें 10,000 की शॉर्टेज आ रही थी। उसको हम जो है वो ऑक्सिलरीज से और दूसरे डिपार्टमेंट से हम लोग ले रहे हैं। जैसे फीमेल स्टाफ में हमें शॉर्टेज थी, तो हमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो लेडी हेल्थ विजिटर्स हमें तकरीबन 3,000 के लगभग वो हमें मिलेंगी। बाकी एक्साइज डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, एंटी इंक्रोचमेंट से, यहाँ से हमें लोग मिलेंगे। ऑक्सिलरीज में जो बजट आई हुई है डिस्ट्रिक्ट्स में, उनसे हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करेंगे।
और जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी की कमी है उसको जो है वो मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं उससे जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ रेंजर्स और पाक आर्मी की भी जो है वो के साथ ड्यूटी पे जो है वो मामूर होंगी पुलिस, और 55,000 के करीब जो है वो नफरी इलेक्शन के दिन जो है वो ड्यूटी पे मामूर होगी। सिक्योरिटी के जो है वो बेहतर से बेहतर इंतजाम 8 फरवरी को किए जाएँ। जी। सिंध में जियालों के लिए राह हमवार। मुस्लिम लीग काफ ने सूबे भर में अपने उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार कर दिए। काफ लीग के सूबाई सदर तारिक हसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्व करेंगे। सईद गनी और वक़ार मेहदी ने भी काफ लीग क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के रास्ते खुल गए। काफ लीग ने सूबे भर में जियाले उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन की रिहाइशगाह पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में पीपी सेनेटर वक़ार मेहदी ने काफ लीग क़यादत का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि सूबे भर में 100 से ज़ायद निशिस्तें हासिल करेंगे। हमारे सूबे के सदर हैं तारिक हसन साहब, उनका कि उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में सूबे सिंध के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनको पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार करारे। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी अपने दोस्तों के ताउन से, आवाम की ताकत से, आवाम के वोट की ताकत से सूबे सिंध के अंदर इंशाअल्लाह हम जो है 100 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। इस मौके पर तारिक हसन ने यकीन दिलाया पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला सूबे और मुल्क की बेहतरीन मफाद में किया। काफ लीग के कारकुनान अपनी तमाम तवानाइयाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने में सर्व करेंगे। हम अपने कैंडिडेट्स को पीपल्स पार्टी के हक में जो है वो दस्तबरदार कर रहे हैं। हमने यही समझा कि मुल्क के वसीदर मफादात में जो हालात हैं, इन हालात में जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें बेहतर यही था, और अब हम कोशिश करेंगे और यकीन दिलाते हैं कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर अब हम सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने नाज़माबाद वाक़ये पर कहा, पुलिस के सामने झगड़ा हुआ, निगरां हुकूमत और पुलिस की कोताही की वजह से हालात ख़राब हुए। ये जो वाक़या हुआ था ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, और हमारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ के राव वहीद साहब, उन्होंने जब वो पहुँचे, जब सूरत हाल उन्होंने देखा कि ठीक नहीं है, तो पहले उन्होंने 15 पे कॉल की। इसमें कोताही की गई है हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से, और उसकी वजह से ये हालात जो है थोड़े से ख़राब हुए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे कराची के इंतखाबात को आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई खतरे में आ गए हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने काफ लीग क़यादत का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का भी अदा किया कि शहर और सूबे की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन शकील के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। महकमा तालीम सिंध का सूबे भर में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का फैसला। 6 से 9 फरवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने सूबे में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों की समरी मंजूर की है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने 6 फरवरी से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में छुट्टी की समरी मंजूर की। महकमा तालीम ने सिंध भर में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात की समरी वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भेजी थी, जिसे कबूल कर लिया गया। महकमा तालीम के मुताबिक अब 5 से 9 फरवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। 5 फरवरी को सूबे भर में कश्मीर डे की तातील का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। महकमा तालीम की जानिब से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंतजार की घड़ियां खत्म, कराची के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। गवर्नर हाउस में आईटी टेस्ट पास तलबा की क्लासेस का आगाज 6 फरवरी से होगा। गवर्नर कामरान टिसोरी ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कराची को आईटी सिटी में तब्दील होता देखना है। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस को आईटी यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का अज़्म गवर्नर कामरान टिसोरी ने नौजवानों को मायूसी की दलदल से निकालने का बेड़ा उठा लिया। गवर्नर हाउस आईटी यूनिवर्सिटी को अब तक बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा तो हासिल नहीं, अलबत्ता मार्की में कायम आईटी सेंटर में बैक वक्त 1000 तलबा और तालिबात की क्लासेस होंगी। 3 घंटे की एक शिफ्ट होगी, रोजाना 3 से 4 शिफ्टें होंगी। इस तरह एक हफ्ते के बाद दीगर तलबा क्लासेस में हिस्सा लेंगे। ये एडवांस आईटी कोर्सेज 1 साल तक
तक जारी रहेगी, जिनमें 50,000 से ज़ायद तुलबा और तालिबात शरीक होंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी, समाजी शख्सियत मौलाना बशीर फारूकी, IT माहिर सर ज़िया और दानियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवानों को खुशखबरी सुनाई और बोले 6 फरवरी से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, शहर को IT का मरकज बनाएंगे। इस प्रोग्राम में 4.5 लाख से ज़ायद तुलबा और तालिबात ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकेंगे। IT की जो क्लासेस हैं वो बाकायदा तौर पर 6 फरवरी शुरू की जा रही हैं। तमाम तालिब इल्मों को, तलबा को जिन्होंने ये टेस्ट पास किया था, उनके लिए आज खुशखबरी का दिन है। जो 50,000 बच्चे जिन्होंने हमारे पास क्वालिफ़ाई किया वो ऑन साइड यहाँ आके पढ़ेंगे, लेकिन ये आज उनके लिए भी मैं खुशखबरी दे रहा हूँ जो 4.5 लाख बच्चे क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे, उन्हें भी हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। गवर्नर सिंध ने मीडिया नुमाइंदगान के हमरा गवर्नर हाउस IT सेंटर का दौरा भी कराया। कामरान टिसोरी ने अज़म का भी इयादा किया कि गवर्नर हाउस IT सेंटर को मुकम्मल यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। आपको बताएं कि शहर कायद में गैस के मसाइल बरकरार हैं। हल्का ने 232 मलीर के मकीन भी गैस से महरूम है। मुकर्ररा औकात के अलावा भी चूल्हे ठंडे रहने से शहरी आसियत से दो चार हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर भर की तरह हल्का नेदिस में भी गैस के मसाइल ताहाल हल तलब हैं। गैस के बंदिश के बायस घरेलू ख़ातीन जो है शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं। बताइएगा कितने घंटे की गैस की लोड शेडिंग होती है? टाइमिंग तो नहीं है, मगर बहुत अक्सर ये होता है कि बंद होती है लाइट गैस, और कहते हैं जब हम चलाते हैं तो कभी आ रही होती है, कभी जा रही होती है, कभी बिल्कुल धीमी हो जाती है, एकदम से चली जाती है और 5 मिनट बाद फिर दोबारा आ जाती है। इसी तरह सारा दिन चलता रहता है। और रात को 10 साढ़े 10 बजे जाती है या कभी 9:30 बजे भी चली जाती है, तो उसके बाद फिर नहीं आती, फिर सुबह ही आती है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि कम आती है और ज़्यादातर आती नहीं, तो फिर किस तरह से खाना तैयार करते हैं? सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर पे चलाते हैं। घर भी बंद है तो सिलेंडर चलाते वक्त कोई खौफ या उसको अखराजात बढ़ जाते हैं? सिलेंडर किस तरह जाता है? क्योंकि अभी हमारा बिल आया है 5,000 का, जबकि हमारे पास ना गीज़र चल रहा है और ना गैस पे चूल्हा चल रहा है। ज़्यादातर काम हमारा सिलेंडर पे हो रहा है। गर्म पानी हो रहा है तो वो भी सिलेंडर पे हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर उसका बिल जो इतना आया है वो अभी हमने भरा नहीं है। यकीनी तौर पर गैस की बंदिश जो है शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनी, लेकिन उसके साथ साथ इजाफी बिलों का बोझ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हल्का ने 232 में भी ये मसाइल ताहाल बरकरार है। दीगर मसाइल की तरह गैस का जो मसला है वो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। जी, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने मुमानियत के बावजूद इंतखाबी मुहिम के लिए वॉल चॉकिंग शुरू कर रखी है, जिसके खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें और बल्दियाती इदारे बुरी तरह नाकाम है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश ने शहर की खूबसूरती का दुश्मन बना दिया। उम्मीदवार वॉल चॉकिंग करने लगे, दरो दीवार दागदार कर दिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अराकीन कानून साजी करते हैं, मगर इन असम्बलियों तक पहुंचने की दौड़ में वॉल चॉकिंग के गैर कानूनी अमल का सहारा लेकर वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश करते हैं और शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुँचाते हैं। आवाम इस अमल को नापसंदीदा करार दे रही है। शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं, दरो दीवार को रंग और रोगन करते हैं, मगर उम्मीदवार वॉल चॉकिंग करके सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। तो महंगाई है, ऊपर से सफेदी और रंग रोगन पे इतना खर्चा आता है, ये आते हैं और लिख कर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें परेशानी होती है, जाहिर है अब सफाई तो नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क की जो है ना दीवारों की हिफाजत करनी चाहिए, इश्तिहार नहीं लगानी चाहिए। शहरियों का कहना है कि वो ऐसे उम्मीदवारों से कामयाबी के बाद क्या तवक्को रखें जो अपनी कामयाबी के लिए इब्तिदा में ही वॉल चॉकिंग के गैर कानूनी अमल का सहारा ले। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। इंटरेस्ट सिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का इंतिया दे दिया। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का भी किराया बढ़ाने का मुतालिबा। देखिए राबिल अशरफ की रिपोर्ट। महंगाई का नया तूफान आने का खतरा। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 13 रुपये 55 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 70 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे पर पहुंच गई। लाइट डीजल भी 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 62 पैसे हो गई।
पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा इस महंगाई के दौर में पेट्रोल भरवाएं या घर का खर्चा पूरा करें। निगरान हुकूमत पेट्रोल के निर्ख 150 रुपए लीटर करे। पेट्रोल जब महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जितनी भी खरीदारी रोज़मर्रा की अशिया है महंगी हो जाती है। तो कम से कम पेट्रोल की कीमत सस्ती है, उसके साथ साथ जितनी भी कीमतें गरीब आदमी अभी देखो जब अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, रोज़गार है नहीं, मैशियत नहीं है, मतलब कारोबार नहीं है, तो लोग परेशान हाल हैं घरों में। सहूलियत देना चाहिए कम से कम, जो है ना बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं हर जगह से, चाहे दुकानदार के पास जाए, चाहे पेट्रोल वाले के पास जाए, जहाँ पर भी जाए। लेकिन ये कि हम बोल रहे हैं कि यार बस कुछ ना कुछ करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत जाने से कबल महंगाई नहीं, आवाम को रिलीफ देकर जाए। सिटी 21 पर खबर नशर होने पर एक्शन टोल प्लाजा को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मालबरदार गाड़ियों को बगैर वजन के जाने की इजाजत मिल गई। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन के रिपोर्ट में। टोल कवानीन पर अमल दरामद का मामला। टोल प्लाजा के कांटे पर माल बरदार गाड़ियों के चालान का मसला सिटी 21 की खबर पर हल हो गया। सिटी 21 की टीम को इतला मिली थी कि टोल प्लाजा पर हैवी ट्रैफिक को रोककर वजन किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। टीम पहुंचते ही तमाम ट्रैफिक बगैर वजन जाने की इजाजत दे दी गई। मुतासर ट्रांसपोर्टर्स बोले बिला वजह तंग करके हजारों रुपए जुर्माना आयद किया जा रहा है। कानून पर अमल दरामद का आगाज बंदरगाहों से होना चाहिए। ये जो कांटे वाला इशू चल रहा है ना, ये यहाँ से तो मसला हल नहीं होता है जब तक पोर्ट और फैक्ट्री को लेटर इशू नहीं करेंगे। यहाँ तो बस वो रिश्वत बाजारी है, चोर बाजारी मतलब ये शुरू हुई है, इनका कारोबार है। किसी से 5,000 लिया, किसी के 10,000 लिया, जिसने नहीं दिया उसके ऊपर FIR कटा दी। क्वांटम होना चाहिए, लेकिन जो हड्डे वाले उनके पास रूल होना चाहिए कि भाई उनके पास एक लेटर भेजना चाहिए कि भाई ये रूल के मुताबिक माल लोड करो, ठीक है। बोलते हैं अगर 5 टन से ये वजन कम होगा तो हम तुमको 10,000 चालान देंगे। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि बंदरगाहों पर बंद कांटों को फाल किया जाए। कैमरामैन सज्जाद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज। 11वीं जमात की तुलबा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना भी मुश्किल हो गया। बैंक के बाहर तुलबा की लाइनें लगी तो मखसूस गिरोह ने पैसे लेकर फॉर्म जमा कराना शुरू कर दिए। रकम न देने वाले तुलबा को हरासा भी किए जाने का इंकशाफ सामने आया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 11वीं जमात के मुतनाज़ नताइज। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना भी तुलबा के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरमीडिएट बोर्ड में मखसूस गिरोह रिश्वत वसूली करने लगा। लाइन से बचने के लिए तुलबा स्क्रूटनी फॉर्म के अलावा भी पैसे देने पर मजबूर हैं। मैं सुबह से आया हूँ स्क्रूटनी के लिए, यहाँ भटक रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गाशा ले रहे हैं कि भाई मैं कर दूँगा, 5,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, मैं कर दूँगा ये चीज़। और बाकी जो अंदर वो फॉर्म भरने आ रहे हैं बोले 200 रुपये दे दो, वो फॉर्म भर के दे रहे हैं आपको। इंटर बोर्ड में बैंक के बाहर लाइन में लगे तलबा बोर्ड इंतजामिया से नाला दिखाई दिए। कहते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म सिर्फ एक बहाना है। नताइज की खराबी का जिम्मेदार इंटर बोर्ड कराची खुद है। मेरी बात यही हुई तो उन्होंने कहा स्क्रूटनी करवाइए। जगह जगह हम लोग सुबह से आए हुए, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। कोई कहता है कमरा नंबर 2 में जाओ, कोई कहता है 17 में जाओ, कोई कहता है कि पैसे दें हमें तो हमारे जो ना ये काम आपका फ़ौरन हाथ के हाथ कर देंगे। सुबह से ये वक्त हो गया है और बच्ची को भी ना तालीम का हर्ज हो रहा है इस चक्कर में। मुझे ये लगता है इन्होंने किसी के भी पेपर जो है ना वो चेक ही नहीं किए इन्होंने, क्योंकि 2 नंबर किसी को 3 नंबर, ये जो एक जो क्वेश्चन है ना वो 10 नंबर का है, तो 2 और 3 नंबर का क्या हिसाब है। एक तरफ 11वीं जमात के तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ बोर्ड में मखसूस गिरोह तुलबा से पैसे लेकर बगैर लाइन उनके फॉर्म जमा करा रहे हैं, जबकि पैसे ना देने वाले तुलबा को हिरासा भी किया जा रहा है। कैमरामैन मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इंटर बोर्ड कराची के इम्तिहानी नताइज का मामला। वज़ीर सिंध को नताइज के मामले पर ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने साल अव्वल के ख़राब नताइज की वजह MCQs के कम तनासब को करार दे दिया। ज़राई के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ने ख़राब नताइज की वजह निसाब की तब्दीली और MCQs की कमी को करार दिया है। सिंध के तालीमी बोर्ड्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर सिंध ने कराची बोर्ड के मुतनाज़ नताइज का 22 रोज़ बाद नोटिस ले लिया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के हालिया नताइज का तनाज़ ख़त्म ना हो सका। निगरान वज़ीर ने तालीमी बोर्ड्स को महकमा तालीम के मातहत करने की सिफारिश कर दी। सहाफ़ी ने निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन से सवाल किया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मामला तो वज़ारत तालीम के मातहत हैं,
इम्तिहानात का इनकाद और नताइज मुरतब करने वाले तालीमी बोर्ड आपके मातहत नहीं, क्या ये तजाद नहीं? निगरान वज़ीर तालीम ने जवाब दिया कि उन्होंने कमीशन रिपोर्ट लिखी है, तालीमी बोर्ड को महकमे तालीम के मातहत होना चाहिए। उम्मीद है कि सिफारिशात पर अमल दरामद होगा। कारोबारी दुनिया से ये खबर है कि दुरुस्त इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की तिजारत भी तरक्की की राह पर गामज़न हो गई। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि जनवरी 23 के मुकाबले जनवरी 24 में बरामदात में 27% इजाफे से 2 अरब 78 करोड़ डॉलर रही और दरामदात भी इस मुद्दत में 4.5% कमी से 4 अरब 66 करोड़ डॉलर रह गई, जिससे तिजारती खसारा भी घटकर 1 अरब 88 करोड़ डॉलर रह गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। वक्त हुकूमती इक़दामात तिजारती खसारे में नुमाया कमी। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने आवाम को खुशखबरी दी। गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि मुल्क की तिजारत दुरुस्त सिमत में जा रही है। जनवरी 23 के मुकाबले जनवरी 24 में बरामदात में 26.7% का इजाफे से 2 अरब 78 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। साथ ही इस दौरान दरामदात 4.5% कमी से 4 अरब 66 करोड़ डॉलर रही है, जबकि तिजारती खसारा भी 2 अरब 69 करोड़ डॉलर के मुकाबले 1 अरब 88 करोड़ डॉलर रह गया है। गौहर एजाज ने कहा कि रवां माली साल 7 माह में बरामदात 12% इजाफे से 17 अरब 76 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में बरामदात 15 अरब 83 करोड़ डॉलर रही थी। वफाकी वजीर के मुताबिक रवां माली साल 7 माह में दरामदात 16% कमी से 30 अरब डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 35 अरब 83 करोड़ डॉलर से जायद थी। रवां माली साल 7 माह में तिजारती खसारे में 39% की कमी से 12 अरब 24 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गया है, जो गुज़िश्ता माली साल 7 माह में 20 अरब डॉलर था। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि जुलाई 23 से जनवरी 24 के दौरान बरामदात में 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और रवां माली साल 7 माह में दरामदात में 6 अरब डॉलर की नुमाया कमी हुई है। अशरफ खान, सिटी 21। सुई सदर गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरान मनियार की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर खिदमत जारी रखने की मंजूरी दी थी। सुई सदर गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 187(3) के मुताबिक इमरान मनियार सुई सदरन गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर की खिदमत जारी रखेंगे जब तक उनकी दोबारा तकर्री या उनके बाद किसी और की तकर्री नहीं हो जाती। इमरान मनियार काम करते रहेंगे। मुल्की मशरक़ के लिए अच्छी खबर आ गई। OGDCL की तेलो गैस की मकामी पैदावार में बतदरीज इजाफा जारी है। नई इजाफी पैदावार से सालाना मुल्की दरामदी बिल में तकरीबन 5 करोड़ डॉलर अमरीकी डॉलर की कमी हो गई। कंपनी के मुताबिक 10 वेस्ट कुएं 2 टंडो अलायार से 350 बैरल खाम तेल योमिया की पैदावार शुरू हो गई। कुएं से 80 लाख मकब फुट योमिया गैस की पैदावार भी शुरू हो गई। 10 वेस्ट कुएं 2 से 20 मैट्रिक टन योमिया LPG की इजाफी पैदावार भी हासिल हो रही है, जबकि कंपनी के मुताबिक नई इजाफी पैदावार से सालाना मुल्की दरामदी बिल में बड़ी कमी होगी। कराची पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ। ऑल सिटी एरिया के ताजर रहनुमा ने राज से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मिराज अख्तर। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर से बेलगाम हो गए। ओल्ड सिटी एरिया के ताजिर खामोशी से भत्ता देने पर मजबूर। ताजिर रहनुमा हकीकत सामने ले आए। कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने राज से पर्दा उठा दिया। कहा, गैंगवार के रोपोश कारिंदे वसीउल्लाह लाखो और शकील पठान बैरून मुल्क से बैठकर बासानी ओल्ड सिटी एरिया के ताजिरों से भत्ता बटोर रहे हैं। खौफजदा ताजिर अब भी खामोशी से भत्ता दे रहे हैं। हो ये रहा है कि जो 2-3 नाम चल रहे हैं, जिसमें एक है शकील पठान, एक है वसीउल्लाह लाखो और एक का नाम, और ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं इस वक्त ईरान के अंदर। तो ये वहाँ से जो हैंडलिंग हो रही है और जो नंबर है वो या तो UK का नंबर चल रहा है या दुबई का नंबर है या फिर सिम जो है वो आपकी ईरान के नंबर की चल रही है। ताजिर रहनुमा बोले कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भत्ताखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां भी जारी हैं। चंद माह के दौरान भत्ताखोरी में मुलविस 2 दर्जन से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन गैंग वॉर के स्लीपर सेल्स अब भी एक्टिव हैं। जो लोग लेने वाले हैं वो इतने मजबूत लोग नहीं हैं जो लेके जा रहे हैं। जो अब तक सामने चीज़ें आई हैं नए लोग हैं, और कुछ लोग तो जो है वो कराची के रहने वाले भी नहीं हैं जो ये भत्ता लेके जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कराची के रहने वाले भी हैं। तो इसमें ये है कि अब वो लोगों के खौफ का तो फ़ायदा उठा के वो वैसे लोग चल रहे हैं जिनको तक पुलिस और रेंजर्स तक जब ये केस पहुंचता है तो उन तक रसाई इनकी आसान हो जाती है और ये तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क रोपोश गैंग वॉर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया है। उन्हें जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21।
कराची की अदालतों में भी जाली वकीलों की भरमार है। कराची बार एसोसिएशन की नई काबीना ने सिटी कोर्ट में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कई जाली वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। साइलिन से वकला के नाम पर पैसे लूटने वालों की शामत आ गई। कराची बार एसोसिएशन ने जाली वकीलों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। अब तक कई जाली वकील गिरफ्तार किए गए। बार के कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी जहाजे मरी का कहना था कि सिटी कोर्ट में बहुत ज्यादा जाली वकील हो गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। टाउटिज्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त एक नासूर बन चुका है और अभी हम जो पकड़ रहे हैं, हर पांचवा छठा जो बंदा कोट और टाई पहन के घूम रहा है वो टाउट निकल रहा है और हमने अभी तक इनके खिलाफ काफ़ी FIR कटा दिए। मीडिया कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट फौजिया खान ने बताया कि अब तक 9 जाली वकील पकड़े जा चुके हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। इस वक्त हमने अब तक 9 FIR दर्ज कर चुके हैं जाली वकील के खिलाफ और तकरीबन बंडल्स ऑफ टाउट से इस वक्त सिटी कोर्ट में जो दनादन घूम रहे हैं, कस्टडियों को पकड़ रहे हैं और उनसे जो है फीसिस वसूल कर रहे हैं वकीलों के नाम पर। कराची बार एसोसिएशन रोजाना की बुनियाद पर जाली वकीलों के खिलाफ एक्शन ले रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया ने अवामी मसाइल के बरवक्त असाले के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। चेयरमैन टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में इस सिलसिले में इक़दामात का जायज़ा लिया गया। शुरा को बताया गया कि ऐप के ज़रिए ना सिर्फ अवामी शिकायत का अंदराज ऑनलाइन मुमकिन होगा, बल्कि शिकायत का मौजूदा स्टेटस और दीगर दफ्तरी अमूर समेत ऑनलाइन टैक्सेस की सहूलत भी मैसर होगी। चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद का ये भी कहना था कि ये एक बेहतरीन इक़दाम होगा जो बल्दियाती उमूर को स्ट्रीम लाइन करके समेत खराबियों को दूर करने में भी मदद फराहम करेगा। कोशिश है कि जदीद तकाज़ों को इस्तेमाल में लाकर आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। लॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने वाली मासी की अदाकारा अनीता अयूब कहती हैं कि गुजरे वक्त को याद नहीं करना चाहती। आम इंतखाबात से कोई उम्मीद नहीं, सब यूं ही चलता रहेगा। मज़ीद क्या कहना था जानते हैं राहिल बेग से। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा अनीता अयूब, जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने फ़न के जौहर दिखाए और काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर इवेंट पे अनीता अयूब नज़र आई हैं। अनीता जी, सबसे पहले तो खुशामदीद, क्या कहेंगी इस वक्त जो पाकिस्तानी हम फ़िल्म की बात करें, फ़ैशन की बात करें, तो उसमें क्या तब्दीलियाँ दिख रही हैं? तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़िल्म एंड पाकिस्तानी फ़ैशन। तब्दीलियाँ तो आई हैं और क्यों ना आएंगी। फ़ैशन हर 3 महीने में चेंज हो जाता है और सिर्फ 3 महीने में फ़ैशन चेंज नहीं होता है, अदाकार चेंज हो जाते हैं, फिल्म स्टोरीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ऑफ़ कोर्स तब्दीलियाँ तो आई हैं, फॉर द बेटर आई हैं एंड पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आई हैं। अनीता जी, आपने पाकिस्तान में भी काम किया, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, आपके जो फैंस हैं वो आपका काम पसंद करते हैं, तो अब दोबारा से इस फील्ड में आने का इरादा रखती हैं काम का, और उस दौर को कितना मिस करती हैं? मेरे फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन मैं उस दौर को बिल्कुल मिस नहीं करती। मैंने जितना काम किया दिल से किया, दिलो जान से किया, अपने फैंस के लिए किया और अब मेरी दुनिया मेरी फैमिली है और मेरा घर है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। का कहना है कि यकीनन कुछ बेहतर होगा और फिल्म के दौर के हवाले से उनका कहना था कि जो दौर था वो बेहतर था, मगर अब वो अपनी फैमिली के साथ खुश है और इन्हीं के साथ अपना वक्त बिता रही हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वकील इतना ही।